दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक हथियार सौदे के नहीं बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और कूटनीतिक प्रभाव की गवाही है। एक ऐसा सौदा जिसने न सिर्फ एशिया के शक्ति संतुलन को बदल दिया है बल्कि हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक भारत का नाम गुंजा दिया है। ये कहानी है ब्रह्मोस की और उस देश की जिसने इस भारतीय मिसाइल को अपने रक्षा कवच का सबसे अहम हिस्सा बना लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिलीपींस की। दक्षिण चीन सागर दुनिया के सबसे संवेदनशील और विवादित समुद्री इलाकों में से एक है। वो चीन की आक्रामक गतिविधियां, उसकी बनावटी द्वीप नीति और पड़ोसी देशों पर बढ़ता दबाव, इन सब के बीच फिलीपींस लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। ऐसे समय में भारत ने बढ़ाया हाथ और दिया एक ऐसा समाधान जो न सिर्फ तकनीकी रूप से बेहतरीन था बल्कि भरोसे और साझेदारी की नई मिसाल भी बना। ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त रचना एक ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो मैक 2.8 की रफ्तार से उड़ती रहती है, यानी आवाज से 3 गुना तेज। यह समुद्र, जमीन और हवा तीनों जगहों से छोड़ी जा सकती है और अपने लक्ष्य को 290 किलोमीटर दूर तक सटीकता से भेज सकती है। इसकी खासियत है हिट फर्स्ट, हिट फास्ट और हिट हार्ड। जनवरी 2022 फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 तटीय रक्षा बैटरियां खरीदने का अनुबंध किया। कुल मूल्य था $374 मिलियन। यह सौदा हुआ शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम SBASMS कार्यक्रम के तहत। इसका मकसद था चीन के मुकाबले समुद्री रक्षा को मजबूत करना। पहली ब्रह्मोस बैटरी 2025 की शुरुआत में जाम्बालिस इलाके में सक्रिय हुई, वो इलाका जो चीन के विवादित स्कोरबोरो शोयल के बेहद करीब है। बाकी 2 बैटरियां 2026 की शुरुआत तक पूरी तरह ऑपरेशनल होंगी। लेकिन असली कहानी से सौदे की नहीं थी। भारत ने जो ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट दिया, उसने फिलीपींस की सेना का दिल ही जीत लिया। फिलीपींस मरीन कॉर्प्स के अधिकारियों ने कहा, भारतीय टीमें ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग से लेकर सिस्टम एक्टिवेशन तक हर कदम पर साथ रहती हैं। उनका कहना था कि भारत का आफ्टर सेल सपोर्ट इतना शानदार था कि हमने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा मिला। अब मरीन कॉर्प्स की सफलता से प्रेरित होकर फिलीपींस आर्मी भी आगे बढ़ रही है। उसने योजना बनाई है लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम एक्विजिशन प्रोजेक्ट LBMSAP के तहत भारत से 2 नई ब्रह्मोस बैटरियां खरीदने की। लेकिन इस बार फर्क ये है कि ये मिसाइलें सिर्फ तटीय रक्षा के लिए नहीं बल्कि जमीनी हमलों के लिए भी इस्तेमाल होंगी। इनका लक्ष्य होगा 290 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन ठिकाने या फिर दुश्मन के उतरने वाले समुद्री तटों पर प्रेसिशन स्ट्राइक्स करना। यह कदम खासकर मिंदानाओ जैसे अस्थिर इलाकों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। अगस्त 2025 में भारत और फिलीपींस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाई दी गई। इसी साझेदारी के बाद ब्रह्मोस के लिए नई वार्ताएं शुरू हुई जो अब 2026 के अंत तक पूरी हो सकती हैं। यह सौदा मनीला के $700 मिलियन के सैन्य आधुनिकीकरण बजट से मेल खाता है। फिलीपींस आर्मी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं, यह एक फोर्स मल्टीप्लायर है जो हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। शुरुआत में यह सौदा 2 बैटरियों के लिए होगा, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलीपींस इसे 9 बैटरियों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। भारत की ओर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा और सॉफ्ट लोन देने की पेशकश भी चर्चा में है। यह सब मिलकर ब्रह्मोस को सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि रक्षा साझेदारी का प्रतीक बना देता है। ब्रह्मोस अब सिर्फ भारत की सैन्य ताकत नहीं बल्कि भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुका है। जहां पश्चिमी देश महंगे हथियार बेचते हैं, वहीं भारत देता है विश्वसनीय टेक्नोलॉजी, सस्ता दाम और भरोसेमंद सपोर्ट। जनरल रोमियो ब्राउनर जूनियर ने कहा था कि भारतीय हथियार उच्च गुणवत्ता के हैं लेकिन महंगे नहीं हैं। यही वजह है कि भारत का रक्षा निर्यात अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है।
और ब्रह्मोस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, जब भारत ने ब्रह्मोस बनाया था तब शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही मिसाइल दक्षिण चीन सागर में भारत की पहचान बन जाएगी। आज फिलीपींस के तटों पर जब ब्रह्मोस के लॉन्चर तैनात है तो दुनिया यह मान रही है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस बायर नहीं बल्कि डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। ये कहानी है भारत की तकनीकी प्रतिभा की, उस भरोसे की जो देशों को जोड़ता है, और उस आत्मनिर्भरता की जिसने हमें मेक इन इंडिया से आगे बढ़ाकर डिफेंड विद इंडिया तक पहुंचा दिया है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जियोटेक भारत को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जहां हम भारत की तकनीकी और रक्षा शक्ति की हर नई कहानी आप तक लाते हैं। मैं हूं अभय, मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट।